एक राज्य में एक राजा था, किंतु उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस राजा के पास एक बहुत ही विचित्र बकरा था। वो बकरा सारा दिन घास खाता था, लेकिन कभी उसका पेट ही नहीं भरता था। राजा के दिमाग में एक विचार आया। उसने राज्य में एक मुनादी कराई कि जो भी मेरे इस बकरे का पेट भर के मेरे पास लाएगा, उसको मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। प्रजा में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन सबकी हिम्मत नहीं होती थी कि राजा के पास तक जाए। एक साहूकार जो अपने को बहुत समझदार समझता था, उसने बोला ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं राजा के पास जाता हूँ। राजा के पास गया। राजा ने उसको बकरा सौंपा और उस बकरे को लेकर वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर सारा दिन बकरे ने हरी हरी घास खाई। शाम के वक्त जब वो वापस महल आया, राजा ने बकरे के सामने हरी घास डाली और बकरा फिर से चरने लग गया। राजा ने बोला, मेरे बकरे का पेट भर के तो तुम लाए नहीं, ये तो फिर से घास खा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो इस काम को बहुत बड़ा नहीं समझते थे, सबने कोशिश करी। सब बकरे को लेकर जंगल जाते, हरी घास सारा दिन चराते और बकरा शाम को आकर फिर से घास खाता और राजा घोषित कर देता कि मेरे बकरे का तो पेट ही नहीं भरा। उसी राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो राजा के पास गया और उसने राजा से बकरा लिया और उसको लेकर जंगल में चला गया। वहां जाकर जैसे ही बकरा घास चरने के लिए मुंह खोलता, ब्राह्मण एक डंडे से उसके मुंह पे मार देता। बकरा थोड़ा पीछे हो जाता। ऐसे सारा दिन बकरे ने जब भी घास खाने की कोशिश करी, तभी तभी ब्राह्मण ने उसको जोर से एक डंडी मारी और बकरा पीछे हो गया। अब ब्राह्मण शाम को बकरे को लेकर महल पहुंचा। राजा ने बोला, मेरे बकरे का पेट भरा है। ब्राह्मण ने उसको घास खिलाई नहीं थी सारा दिन, लेकिन उसने कहा, जी हाँ, बकरे का पेट बिल्कुल भरा है। ब्राह्मण का इतना विश्वास देखकर राजा ने बकरे के सामने हरी हरी घास डाली। बकरे ने घास को खाना तो क्या, देखा नहीं, सूंघा तक नहीं, क्योंकि बकरे के मन में अब डर बैठ गया था कि जैसे ही वो घास की तरफ जाएगा उसको मार पड़ेगी। राजा ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूछा कि तुमने इस बकरे का पेट कैसे भरा। ब्राह्मण ने बोला, महाराज, दरअसल ये बकरा हमारा मन है और जो घास है वो हमारी इच्छाएं हैं जो असीमित होती हैं। मैंने अपनी इन्हीं असीमित इच्छाओं पर विवेक का अंकुश लगाया और मन को मना लिया। मन सुधरेगा तो जीवन स्वतः सुधर जाएगा, और इसी तरीके से मैंने इस बकरे को भी सुधार दिया और इसका पेट हमेशा के लिए भर गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो जीवन को सुधारने के लिए हमारा भी कई इच्छाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो विवेक से काम लेना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।